आप किसको चाहते थे? खालिद साहब। खालिद साहब को। खालिद खालिद साहब। खालिद साहब को। आपका नाम? खालिद साहब को। खालिद साहब को जी। किसको देखना चाहते हैं इस बार? महराज महराज मलिक को। मैं किसको इस बार देखना? खालिद साहब को। खालिद साहब हैं। आप किसको देखना चाहते हैं? महराज को। महराज मलिक को। एनसी ओनली एनसी। क्यों? उमर अब्दुल्ला हमारे सीएम होंगे और डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे खालिद नजीब सोहरवर्दी साहब होंगे। एनसी एनसी क्यों? वो खालिद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। किसको देखना चाहते हैं इस बार? महराज मलिक को देखना चाहिए। महराज मलिक को। किसको इस बार देखना चाहते हैं? अब बीजेपी होगी तो बस सब कुछ है। आप किसको देखना चाहते हैं इस बार? महराज मलिक। महराज मलिक। डोडा। खालिद साहब डोडा। तो क्या खास है? हम पहले से देते हैं 50 साल से पहले उसी को। आपको आप किसको चाहते हैं देखना? हम सबों को चाहते हैं, जो आएगा वो सियासत में आना ही है। सर हम थोड़ा एनसी को ही देखना चाहते हैं। एनसी को। आगे बात खालिद साहब। क्यों? क्यों हम दिल से सपोर्ट करें, इंशाल्लाह हम दिल से सपोर्ट करें इंशाल्लाह। आप किसको चाहते हैं? हम यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे अगर तरक्की कोई हुकूमत करेगी वो यहाँ पे जेके एनसीए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो किसको देखना चाहते हैं? सीधा बोल दीजिए। सीएम मोदी साहब और कौन भाई नहीं, मोदी साहब तो पीएम है, सीएम किसको देखना चाहते हैं? सीएम आप देखो कौन बोलो। मेरा ठाकरे में इस वक्त मौजूद और सियासी हलचल जो है वो बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन इस बीच बाजी कौन मारेगा ये देखने वाली बात होगी। 2 दिन बचे हैं और 2 दिन के बाद वोटिंग होनी है, लेकिन इस बीच ठाकरे के लोगों से आज बात करेंगे। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस बीच से आ रही है। जी क्या नाम है जनाब? गुलाब चांद है। गुलाब चंद जी कहाँ रहते हैं आप? मैं तो इधर ही रहता हूँ, ठासी में। आपकी बार कौन है? आपकी बार कौन? कोई ना कोई आ जाएगा। आपको क्या लगता है? कोई ना, एक में एक तो जीतना ही है इसमें। नाम क्या आपका? अमरनाथ। अमरनाथ जी, आप कहाँ के रहने वाले? भलवाना। हैं? भलवाना भलवाना। भलवाना। किसको इस बार देखना चाहते हैं? अब बीजेपी होगी तो बस सब कुछ है। बीजेपी। बीजेपी के अलावा कोई नहीं हो? कोई भी हमारे आपका नाम क्या है? चौधरी गुलाम नबी। गुलाम नबी साहब, आप कहाँ से? हम भलेसा से। किसको देखना चाहते हैं इस बार? हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जी सर। नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखना है। अब डोडा आपकी कौन सी पड़ती है? डोडा में नहीं पड़ती, हाँ, हमारी भद्रवाह में पड़ती है। भद्रवाह पड़ती है। जी सर। आपका नाम क्या है जनाब? मोहम्मद सज्जाद। कुछ नहीं मेरा, आपके बाहर आएगी पार्टी, सख्त से सख्त पार्टी आएगा, वो मैं 18 तारीख आप लोगों से बात आप किसको करूंगा। चाहते थे? खालिद साहब। खालिद साहब को। खालिद साहब। आपका नाम क्या भाई? अल्ताफ बशीर। अल्ताफ भाई, आप किसको देखना चाहते हैं इस बार? महराज मलिक। महराज मलिक। आपका नाम क्या भाई? शुफायतुल्लाह। आप किसको देखना चाहते हैं? महराज को। महराज मलिक को। आपका नाम क्या है? शौकत हुसैन। किसको? महराज। महराज मलिक। आप? महराज मलिक। महराज मलिक। आप? हैं? किसको आप किसको देखना चाहते हैं? मैंने बोल दिया पहले। नहीं, आप बोलो ना एक बार। महराज। महराज मलिक। आप किसको देखना चाहते हैं? एनसी को। एनसी आप किसको देखना चाहते हैं? महराज भाई। महराज मलिक। आपका नाम क्या भाई? महराज मलिक। हम बताए। महराज के दीवाने हैं ठाठरी में, फेक्सू में, काहरा में, बटियास में। महराज मलिक जो है बहुत ही अच्छे काम करता है। महराज मलिक की सुनवाई होती है, वो डरते नहीं है। महराज मलिक एक बहुत ही बड़ा लीडर है। कल 16 तारीख को उनका डोडा में जलसा होगा, बहुत ही बड़ा जलसा होगा। बाकी आप लोगों से पूछ लिए। चलिए, दुकानदार हजरात भी इनसे बात की। क्या नाम है आपका? डोडा। तो क्या खास है? हम पहले से देते हैं 50 साल से पहले उसी को। हाँ। और यहाँ पर ठाठरी में सबसे ज्यादा माहौल किसका है? वो नहीं पता आप किसका है किसका नहीं। आप कहाँ रहते हैं? ठाठरी में। आप ठाठरी में रहते हैं? ठाठरी में। आपका एनसी है? एनसी है। बहुत से लोग हैं। आपका नाम क्या है जनाब? आपका नाम क्या है? साजिद हुसैन। साजिद हुसैन। साजिद कहाँ से हो? ठाठी साहब। किसको इस बार देखते हैं? खालिद साहब को। खालिद साहब हैं। आपका नाम? मेरा नाम फरीद है। फरीद साहब। इस बार एनसी को। खालिद साहब को। आपका नाम क्या भाई? यासर हुसैन। यासर भाई, इस बार किसको देखना चाहते हैं? इस बार देखिए आप किसको देखिए। सोचो पड़ गया, आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए आप खालिद साहब। खालिद साहब को। आपका नाम क्या है जनाब? इमरान अहमद। इमरान भाई, इस बार किसको देखना चाहते हैं? मजा को। मजा। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम दर्शनलाल शर्मा। शर्मा साहब, इस बार किसको देखना चाहते हैं आप? हम तो वही देखते हैं जो पहले। किसको देखना चाहते हैं? बोलो। किसको देखना? यहाँ पता नहीं जहाँ कौन खड़ा है। ये मुझे तो आप कहाँ से? मैं जम्मू से हूँ। वहाँ कौन
किसको देखना चाहते हैं? आप सीएम किसको देखना चाहते हैं? सीधा बोल दीजिए। सीएम मोदी साहब और कौन चाहिए? नहीं, मोदी साहब तो पीएम है, सीएम किसको देखना चाहते हैं? सीएम आप देखो कौन बनाते हैं, हम तो बीजेपी को देते हैं, बहुत सीधी बात है। बीजेपी को वोट देता है बहुत से लोग। आपका नाम क्या भाईजान? भाईजान कोई बात नहीं कर। आपका नाम क्या भाई? फारूक साहब, आप कहाँ से? नौटास। आप किसको देखना चाहते हैं इस बार? महराज महराज मलिक को। महराज मलिक की अच्छी फैन फॉलोइंग यहाँ पर है। मड़वा से आया हूँ उसी के लिए, मड़वा से आ जा रहा हूँ मैं उसी के लिए। अच्छा, मड़वा से यहाँ पर आया, डोडा के नहीं है? नहीं मैं तो यहाँ का हूँ, मड़वा से आया हूँ उसके लिए, काम पे था। अच्छा, स्पेशल महराज मलिक के लिए आए? तो स्पेशल काम के लिए आए हुए हैं और ठाकरे के बीचों बीच चौक पर मौजूद है, लोगों से बात कर। आपका नाम क्या भाईजान? किसको देखना चाहते हैं इस बार सरकार? सर हम थोड़ा एनसी को ही देखना चाहते हैं। एनसी को? हम किश्तवाड़ से ऑलरेडी। बहुत से लोग यहाँ पर इन लोगों से जो है तो बात करेंगे आज इसका माहौल है और ठाकरे के लोग किसको देखना चाहते हैं। बस आपको ये दबाना है, हम दोनों आने। बरकत साहब इस बार मेरे साथ थोड़ा सा चाचा। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद इकबाल जरगर। इकबाल साहब, कहाँ रहते हैं आप? हम ठाठरी में रहते हैं। ठाठरे में रहते हैं। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस का माहौल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों है ये क्यों? पहले से चल रहा है, पहले से शेख साहब के दौर से ही यहाँ बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही जोर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हाँ। का बोल है। मुझे लगता है यहाँ इंशाल्लाह खालिद साहब ही जीतेंगे। यहाँ बड़े सियासतदान है बीच में, तो क्या आपको लगता है उन बीच नए नए हैं, नयों को कौन पूछता है? नए आते रहते हैं जाते रहते हैं, नए नए चेहरे हैं। सिर्फ खालिद साहब ही क्यों? ये पुराने क्या कहते हैं इनको, तजर्बाकार आदमी यही हैं और ये पार्टी के खास आदमी भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तजर्बाकार भी हैं और तो पहले से क्या उम्मीदें लगाए बैठा आप इन लोगों से? क्या खालिद साहब से क्या उम्मीदें लगाए बैठे? पर अल्लाह से ही है, लेकिन अब इन्होंने जो होगा तो बनेगा ही कि इंशाल्लाह जो काम है यहाँ के, मतलब बेरोजगारी का काम है, बच्चों का मतलब आगे इनका मुस्तकबिल देखना है। ठाठरी का खास काम क्या है जो ठाठरी में होना चाहिए? ठाठरी में ये जो बांध है, ये कम से कम इधर से बांध होना चाहिए। दरिया का खतरा है, ऊपर से भी इसका खतरा है ऊपर, और कब्रिस्तान के साइड भी है वो नई बस्ती, वहाँ पर भी मेट्रोलॉजी वालों ने कुछ कहा है, लिहाजा उस पर भी ध्यान दिया जाए खास। क्या आपको लगता है खालिद साहब इन सब चीजों पर काम करेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है पूरा करें। ठाठरी के जो शॉपकीपर्स है वो क्या चाहते हैं, उन लोगों से भी जो है वो बात करेंगे। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद हुसैन है। खालिद साहब, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल यहाँ पे 5 अगस्त 2019 के बाद तो सीधा समझो कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर को जेल में डाला है। उसके बाद तरक्की खत्म हो गई, नौकरियां खत्म हो गई, डेवलपमेंट के नाम पे बस जुमलाबाजी है। यहाँ पे हमारे हॉस्टल के रिलेटेड देखो, यहाँ कॉलेज के रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड, यहाँ पे पिछले अब जब से हमें आज़ादी मिली है तो लेकिन हमें हायर सेकेंडरी नहीं मिल रही है। यहाँ पे हायर सेकेंडरी जंगलवाल में एक है, वही है, ठाठरी लोकल में नहीं है। हमारा हॉस्टल सब ठाठरी टाउन में मतलब हाई सेकेंडरी नहीं? ठाठरी टाउन में हायर सेकेंडरी नहीं, और टाउन जिसको आप बोल रहे हैं गाँव है, ये थोपा गया है हम पे जबरदस्ती, क्योंकि यहाँ पे उतने वोटर भी नहीं है, जबरदस्ती थोपा गया, कुछ डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल देखो आप, हॉस्पिटल में ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए थे। जहाँ भी एक्सीडेंट ठाठरी ले मरीजों को, कुछ भी इमरजेंसी ठाठरी जान। अरे ठाठरी लेना है तो फिर ठाठरी को, उस हॉस्पिटल को वैसा बनाओ। कॉलेज 10 साल से पढ़ा है, ऐसे कागजों में लिखा है ठाठरी में कॉलेज है, बिल्डिंग ब्लॉक की पड़ी है, अब शेप वालों से लिए किराए पे, जैसे हम भीख मांग रहे हैं। हमें वैसे दे दो ना, प्रॉपर चैनल के हिसाब से हमें कॉलेज मिलना चाहिए। हमें कॉलेज की बिल्डिंग, हमारे बच्चे यहाँ से भद्रवाह जाएंगे, जम्मू जाएंगे, ये सोचना है। 10 साल से बीजेपी ने यहाँ पे जुमलाबाजी की है, कोई डेवलपमेंट नहीं की है। लोगों की जमीनें ली है जाबराना। वो क्यों लिए जाबराना? जब हमारे पास यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस थी या पीडीपी थी, यहाँ पे गरीबों को मुआवजा मिलता था। वो मुआवजा नहीं मिलता है, अब लोगों को लिख के देना पड़ता है, आप जमीन दे दो फिर हम दे देंगे रोड। आप किसको चाहते हैं? हम यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे अगर तरक्की कोई हुकूमत करेगी वो यहाँ पे जेके एनसीए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वही यहाँ पे कर सकती है। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, उनके अपोजिट बहुत सी कैंडिडेट्स यहाँ पर है और बड़े दिग्गज नेता भी है। क्या आपको लगता है उस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस निकल सकती है? देखो, जितने भी दिग्गज नेता आप बोल रहे हो ना, बस ये हवा है। हवा जो है ना, हवा आती है जाती है, बाद में माहौल वैसा, तो वहां पे हवा में निकल गया, फिर हवा में कोई नहीं निकलता, हवा में उड़ जाते हैं। ये सब उड़ने वाले हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे हुकूमत इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी, और हम ये दावे से बोलते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो हमेशा यहाँ की गरीब के लिए लड़ा है, और यहाँ से इंशाल्लाह ताला इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारा खालिद साहब जीत के निकलेंगे। हमारी दुआएं उनके साथ, हमारी सपोर्ट है, क्योंकि वो एक ईमानदार लीडर है, वो तरक्की प्रस्त है, वो डेवलपमेंट करें। बाकी जितने लीडर हैं, जितने भी आए, उन्होंने अपने घर बनाए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के पास जाओ, आप उनके घर देखो, उनकी प्रॉपर्टी देखो, उन्होंने कुछ नहीं बनाया।
क्योंकि आज भी हम लोगों से बोलते हैं कि अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं, जितनी भी हायर सेकेंडरी है, जितनी भी डेवलपमेंट है, जितनी भी नौकरियां मिली, जितने भी लैंड इशू थे, वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। वो सब जितना भी यहाँ पे जो कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में, वो हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने हमें दिया है, वो किसी और ने नहीं दिया है। मेरा नाम आबिद। अबिद साहब, इस बार किसको देखना चाहते हैं? एनसी, ओनली एनसी। क्यों? उमर अब्दुल्ला हमारे सीएम होंगे और डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे खालिद नजीब सोहरवर्दी साहब होंगे। ये कैसे इतने बड़े दिग्गज नेता उनके सामने? कोई दिग्गज मुझे दिख नहीं रहा, एक चेहरा मुझे दिखाओ जो रैलियों में चल रहे हैं, वो कौन है फिर? कौन? यहाँ बड़ी बड़ी रैलियां अभी देखी मैंने, एक और रैली निकली। नहीं, रैली तो सब करते हैं। आप मुझे बताओ, जिसका जमीर नहीं होगा, जो एक दिन हाथ के साथ होगा, दूसरे दिन फूल के साथ होगा, तीसरे दिन बाल्टी के साथ होगा, चौथे दिन वो आपको डस्टबिन में डाल देगा। मुझे बताओ ना, आप किस पे भरोसा कर सकते हो? आपकी बार किसको, जेकेएनसी को देखना? ओनली एनसी। अच्छा भाई साहब, अंदर जा सकते हैं? चले, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ साहब, यहीं पर होते हैं? हाँ जी, किसको देखना चाहते हैं इस बार? हम देखना चाहते हैं उमर साहब को। उमर साहब को। इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर किसको देखना चाहते हैं? खालिद साहब को। खालिद साहब। कोई खास वजह? खास वजह ये है कि यहाँ के जो लीडर हैं उन्होंने ठाठरी के लिए कुछ नहीं किया है, तो जो खालिद साहब हैं इंशाल्लाह अगर कामयाब हो जाएंगे तो वो काम करेंगे। और भी बहुत से लोग हैं, लोगों से आज बातचीत करेंगे कि इस बार वो किसको देखना चाहते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? भाई साहब, नाम क्या है आपका? मौजिम करके। मौजिद साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर ही ठाठरी में ही रहता हूँ। किसको देखना चाहते हैं इस बार? इंशाल्लाह जेकेएनसी। एनसी को। हाँ जी, क्या आपको लगता है कि ये सीट एनसी जीत पाएगी? बिल्कुल, उम्मीद तो है। उम्मीद? हाँ, मतलब यहाँ बहुत सी और हवाएं चल रही है। हवाएं तो जैसे खालिद भाई ने बताया कि ये हवाएं उड़ जाती है, वैसे ही उड़ जाएंगी हवाएं। हवाएं उड़ जाएंगी। हाँ। बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो आज इस मार्केट में, मार्केट के लोगों से। आपका नाम क्या भाईजान? अदरेस अहमद। अरे साहब, इस बार किसको देखना चाहते हैं? एनसी। यहाँ सारे एनसी के लोग हैं। एनसी एनसी। क्यों? वो खालिद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारी हेल्प करेंगे, करते हैं help आपकी? बराबर करते हैं। चलिए, आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं? मौजिम मेरा नाम है। मोजिम, कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं ठाठरी में। किसको देखना चाहते हैं इस बार? महराज मलिक को देखना चाहते महराज मलिक को। क्यों, कोई खास वजह? हैं। वो काम अच्छा कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि वो शोर उठाते हैं कि ये हमें लग रहा है वो शोर उठाते हैं, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इस बार मुजामिल, इस बार किसको देखना चाहते हैं? खालिद साहब। खालिद साहब। क्यों, कोई खास वजह? खास वजह कुछ नहीं है, बहुत सारे देखे हमने चलते हुए। खालिद साहब जो है वो नेक है, ईमानदार है, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हमें पता नहीं, हम छोटे हैं, उस एज में हमें पता ही नहीं। वो 2000 में रह चुके हैं। 2000 में, तब मैं पैदा हुआ हूँ। 2000 में मैं पैदा हुआ हूँ, तब का मुझे पता नहीं है। और ये सुना है घर में अक्सर बड़े बुजुर्ग जो भी हैं हमारे, वो बोलते रहते हैं कि खालिद साहब ऐसे थे उस टाइम, उस दौर में। ईमानदार हैं, आज भी हैं। उनके घर में गया हूँ मैं, हमारा घर उनका घर सेम है। हमारा तब भी थोड़ा बहुत अच्छा है उनसे। मिनिस्टर रह चुके, उस हालत में है वो। आप खुद भी, मतलब अब आप मुझसे बड़े हो, आपको खुद पता होगा वो कितने ईमानदार रहे। सुनने में आया है उनकी पेंशन चल रही है कुछ, वो पॉलिटिक्स की वजह से ही 70,000। जब वो होम मिनिस्टर रहे। हाँ, उनकी वो पेंशन आज भी चल रही है। मैं सुनता हूँ अक्सर, मेरे बाबा घर में बोलते हैं कि मतलब वो बोलते हैं कि 35,000 मुझे खुद का खर्चा, खुद का मीन डेट के मतलब फैमिली दवाइयाँ ये सब वो 35,000 वो आज भी मतलब गरीबों में देते हैं, अपनी पेंशन में से भी देते हैं। बोलते हैं अल्लाह के सामने जवाब देना है। वो मस्जिद के इमाम भी हैं। अगर मतलब कोई मस्जिद का इमाम, वो भी जामिया मस्जिद के, कोई नहीं बनता है, इजी मत बनता। खालिद साहब। हाँ, खालिद साहब। जहीर अब्बास। जहीर साहब, इस बार किसको देखना चाहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस जी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट कौन है? खालिद नजीब सोहरवर्दी साहब। सिर्फ वही क्यों? देखिए, अभी जो हमारे इसमें जो नज़र आ रहे हैं कैंडिडेट, उसमें मुझे लगता है लीडर जो हमारे हों एक ही है, खालिद साहब, जो हमारे मसले हल कर सकते हैं। बाकी जो है कंट्रैक्टर हैं, कुछ जो है मतलब जो है यूथ जो है जुड़ी हुई है किसी के साथ, लेकिन जो यूथ जो जुड़ी है मुझे नहीं लगता है वो उनके साथ रहेगी, ताकि क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो वे ऑफ टॉक है, मुझे नहीं लगता कि हाँ यूथ जो है उसके साथ जुड़नी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी जो हमारे आप भी नौजवान, आप किसको चाहते हैं? मैं चाहता हूँ खालिद साहब को। खालिद साहब को। जी। अच्छा, वो नौजवान जो इस समय बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के साथ देखा जा रहा है कि एक रैली में भी होते हैं, दूसरी रैली में भी होते हैं, तीसरी रैली में भी होते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी है, हम किसी के लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं कौन किस रैली में जा रहा है, लेकिन इतना सोचना है कि
लीडर जो है अभी हमारे डोडा ईस्ट में जो है वो है खालिद साहब, जो हमारे मसले हल कर सकता है। नाम क्या भाईजान? तारिक तारिक साहब, अगली बार आपकी बार कौन? आगे बार खालिद साहब। क्यों? क्यों? हम दिल से सपोर्ट करें, इंशाल्लाह हम दिल से सपोर्ट करते इंशाल्लाह। कोई बाकी कौन ले रहे ये इन्होंने खोखरे खोखरे क्या खोखरे बताओ इन्होंने अगर काम करे इन्होंने रेडी क्यों है? इन्होंने ये बताया इन्होंने कौन सी गरीब को फायदा मिला। खालिद साहब को चाहते हैं? हम खालिद साहब को जाते हैं। क्या ये ऐसी है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये क्या है? ये दुकान ये नहीं है। ये क्या? इधर दिखाओ, इधर को है क्या? ये है क्या? ये तो कांग्रेस का है। ये कांग्रेस ने हम दिल से नहीं, कांग्रेस हम एनसी को चाहते हैं। ये क्यों रखी है फिर? ये हाल अच्छा, दोनों रखे हैं? नहीं दोनों नहीं ये ये क्या है फिर ये वाला? बोलो बोलो। हाँ ये क्यों रखा है फिर? वो वाला क्यों रखा है? ये ऐसे ऐसे रखा है? हाँ। तो ये इसका कौन है? कैंडिडेट कौन है यहाँ पर? इसके खालिद खालिद साहब है? हाँ। तो खालिद साहब करेंगे यहाँ पर, आपका काम करेंगे? इंशाल्लाह काम करेंगे, जीतेगा काम करेगा इंशाल्लाह। बाकी ने कहाँ करे काम? बताओ क्या करेंगे? इन्होंने कौन सी इन्होंने चमचे को दिए पैसे और क्या? अच्छा, चुनाव निशान क्या है इनका? इनका हाल हल है? हाँ। इस बार क्या हल चलेगी? हाल चलेगी उनके हाल। हाँ इस बार हल चलेगी? हाँ इस बार हाल चलेगी। अच्छा, जो आपने उस हाथ में रखा है वो नहीं? नहीं हाथ नहीं चलेगा, बस हाथ तंग आया लोगों को तंग आया लोगों को हाथ। अच्छा, यहाँ पर और भी पार्टियां हैं, अच्छे अच्छे कैंडिडेट है यहाँ पर। वो कौन? बड़े हैं, डीपीएपी है। डीपे कौन खाते में? बताओ कौन खाते में डीपे? और बीजेपी के चमचे बताओ। वो चमचे बीजेपी का मजा बीजेपी का चमचा है। तो उसके साथ भी तो बड़े लोग जुड़े हुए हैं। जुड़े बास लो ये वाला माल वाला बास पैसे बास कुछ नहीं। तो क्या आपकी बार हल चलेगी? हाल चलेगी आपकी बार, हम साथ है हाल के साथ बोल गए आपकी बार हाल चलेगी। क्यों? इमाम सब है ओ बस बाकी ठेका लगाया। अच्छा, रहते कहाँ आप? हम रहते चेड़ा में। चेड़ा में? हाँ। तो वहाँ बाकी लोग किसको सपोर्ट करते हैं? एनसी को सपोर्ट करते हैं। एनसी को सपोर्ट? हाँ। तो क्या इस बार चलेगी, मतलब हल चलेगी इस बार? हाँ हाल चलेगी। आने वाला हमारा ऊपर श्रीनगर में सरकार है, हाल चलेगा। खालिद साहब एमएलए बनेगा। ठाठरी के लोगों से बात हो रही थी, कौन किस पर भारी है ये ठाठरी के लोगों ने बताया भी। लेकिन यहाँ सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट्स है या जो आमतौर पर जो डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने जा रहे हैं, उनका किस तरह का मैनिफेस्टो है, या ठाठरी या जो ये इलाका है इसको लेके किस तरह की तैयारियां जो है उनकी चल रही है, लोगों से किस तरह के वादे वो कर रहे हैं, आज ठाठरी के लोगों ने बताया। लेकिन फिलहाल किस तरह का जो है यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो है, कौन किसको चाहता है, कौन किसका पलड़ा यहाँ पर बारी है, ठाठरी के लोगों ने जो है आज हमारे साथ बातचीत की है। आपका इस सबको लेके क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।